अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ वंडरफुल मॉर्निंग। मेरी आज सुबह काफ़ी अजीब सी शुरू हुई। हम लोग सुबह स्कूल के लिए और स्कूल स्लैश वर्क में काम पर आती हूँ, सलीना स्कूल जाती है, तैयार हो रहे थे और सलीना ने कहा कि मामा कैन आई टेक सम मनी टू स्कूल। मैंने कहा हाँ ठीक है ले लो। तो मैंने मेरे पास चेंज नहीं था, मेरे पास 1000 का नोट था, तो मैंने अपनी अम्मी से जाके बोला कि मुझे चेंज दे दें। तो उन्होंने मुझे कहा कितने चाहिए, तो 200 रुपये मैंने उनके पर्स से निकाल के सलीना के हाथ में पकड़ाने लगी। और अभी हम लेट हो रहे हैं और शी हेट्स बीइंग लेट टू स्कूल। उसको बहुत बुरा लगता है अगर वो स्कूल के लिए लेट होती है। तो इस सारे के सारे कन्फ्यूजन के किस्से में जब उसने अपने पैसे गिने तो उसने कहा ये तो सिर्फ 200 रुपये हैं। एंड आई वाज लाइक क्या? हाँ 200 रुपये हैं। तो शी सेड आप मुझे 200 तो नहीं देती, आप मुझे 500 देती हैं। एंड आई सेड नो, मैंने आपको जब भी 500 दिए हैं तो उसका मतलब रीजनिंग उसके पीछे ये होती है कि आप वापस लेकर आओगी बाकी के पैसे, खुला नहीं होता इसलिए आपको 500 दिए। तो शी सेड कि आपको पता नहीं है मेरी कैंटीन कितनी एक्सपेंसिव है। एंड आई वाज लाइक कितनी एक्सपेंसिव है, क्या मतलब किस तरह का बैड सीन हो सकता है। एंड काफ़ी उसने एक तमाशा किया। अब मैं अपने स्कूल टाइम को याद कर रही थी उसी पॉइंट पर, मतलब वो फ्लैशबैक नहीं होता, एक फ्लैशबैक मूवी की तरह चलता है, एक पुरानी मैं क्या कह सकती हूँ, पुरानी मूवी की तरह मेरे दिमाग में एक फ्लैशबैक चला और मुझे ये याद पड़ा कि मैं तो अपनी अम्मी से सलीना की एज पे 10 या 20 रुपए में बहुत खुश हो जाती थी और बहुत कुछ आता था कैंटीन से मेरी। ये कौन सा ज़माना है कि 200 रुपये को बच्चा देख के कह रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा, मैं भूखा मरूंगा। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। मेरा मतलब जो दिल है वो मान नहीं रहा कि ये क्या हुआ है कि मतलब इतना ज़्यादा तब्दीली हो गई है कि इतनी कि बच्चा जो है वो कह रहा है कि 200 रुपये में कुछ नहीं आने वाला। तो आज मेरा प्लान ये है कि मैं शो ख़त्म करके ख़ुद स्कूल जाऊँगी, उसकी कैंटीन पे जाऊँगी और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें, क्या कौन कौन से आइटम बेच रहे हैं वो लोग कि मेरी बेटी मुझको कह रही है कि 200 रुपये से कुछ नहीं आने वाला। आई रियली वॉन्ट टू नो कि क्या है, क्या ऐसा वो लवाजमात वहाँ पर हैं कि 200 रुपये कम पड़ जाते हैं बच्चों को। खैर एनीवेज ये वाली मिस्ट्री मैं सॉल्व करके आप लोगों को मंडे को बताऊंगी कि क्या पता चला मुझे। इन एनी केस उसके अलावा बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं आजकल के अंदर, जिनके ऊपर अभी बात करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा मेरे लिए प्री मैच्योर होगा। मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी, जूसी गॉसिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, बट वी कैन टॉक अबाउट इट। ज़रा थोड़ा सा और कहानी थोड़ी पक जाए और क्या कहते हैं, ऊँट किसी करवट बैठ जाए तो तब आप लोगों को बताऊंगी कि क्या सीन है। तब तक जब तक ये वाला गॉसिप मैच्योर हो रहा है, ऑब्वियसली हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं उनकी तरफ। पहली टॉप स्टोरी ऑब्वियसली लाहौर PSL और जो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है क्रिकेट का, उधर से है। मुझे जब से हम लोगों का वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंसेस बेहतर होना शुरू हुई हैं, तब से ज़रा थोड़ा सा क्रिकेट के अंदर मेरे भी अंदर पर्सनली इंटरेस्ट जागा है। ऑब्वियसली मैंने किस्म के उनके PSL के सारे एंथम्स चेकआउट किए थे और मैं काफ़ी सरप्राइज़ हो गई थी। मतलब अगर इतनी मेहनत फ़िल्मों के अंदर की जाए तो मेरे ख़्याल में कि वाकई में जेन्युइनली, वैसे मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो इंटरनेशनल स्टूडियोज़ हैं उनको पाकिस्तान कांटेक्ट करना चाहिए। बड़ा मतलब नेक्स्ट लेवल का सुपर हीरो टाइप का कंटेंट बना सकते हैं। बट PSL ऑब्वियसली अपनी सेकंड लेग पर पहुँच गया, कराची से मूव करके लाहौर चला गया है। कराची से वैसे मूव करना बनता ही था, जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है कराची किंग्स की, होना चाहिए था, लाहौर ही जाना चाहिए था। नॉट सेइंग दैट लाहौर कलंदर्स आर डूइंग टू वेल, बट या दे हैव बीन डूइंग ऑफ कोर्स बेटर देन कराची। बट यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि कल से आई बिलीव मैचेस स्टार्ट हुए थे और मुल्तान सुल्तान जो हैं वो वाकई में अपने आप को अनडिफीटेड टाइप ऑफ सीन उनका चल रहा है। काफ़ी मतलब ज़बरदस्त किस्म का खेल रहे हैं। 50% कैपेसिटी है 16 फरवरी तक।
सो 50% स्टेडियम जो है वो भरेंगे 16 फरवरी तक, और 16 फरवरी के बाद एनसीओसी ने इजाज़त दे दी है 100% कैपेसिटी पे स्पेक्टेटर्स को आने की। मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले वो बच्चे जो रो रहे थे, एक दो वीडियोस भी वायरल हुई थी, वे किड्स हैड बॉट टिकट्स बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द स्टेडियम हियर इन कराची। तो वो वाली जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी रिमूव कर दी गई है। अब 12 साल से छोटे बच्चे भी अपने वैक्सीनेटेड पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप लोगों की वैक्सीनेशन पूरी है और आपके पास वो सर्टिफिकेट है, आप जाके PSL के मैचेस एंजॉय कर सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान की जो ये मैच हुआ था, इसके बारे में छोटा सा एक आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर बेसिकली कामरान अकमल वैसे हमेशा आउट क्यों हो जाते हैं? मतलब बहुत ही उमर एंड कामरान अकमल, बहुत ही ब्रदर्स मतलब जल्दी आउट हो जाते हैं, काफ़ी दुख देते हैं अपने फैंस को। खैर एनीवेज, तो वो दोनों कामरान अकमल जो थे वो जल्दी आउट हो गए, मगर दिस इज़ अ प्लेयर दैट आई रियली लाइक। अफगानिस्तान से वैसे खेलते हैं बट आजकल पेशावर ज़ल्मी से खेल रहे हैं। इनका नाम ज़ज़ई है, हज़ारतुल्लाह ज़ज़ई। ही इज़ एक्चुअली समबडी टू वॉच आउट फॉर। इनफैक्ट अगर आप याद करें, हमारा जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था अभी रिसेंटली UAE में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ही गेव अस अ रियली टफ टाइम, कांटे टाइप का उन्होंने हमें मुश्किल टाइम दिया। जीत गए थे हम लोग बट बाय द स्किन ऑफ आवर टीथ, वो बस इत्तफाकन टाइप का जीते थे। काफ़ी सीरियस टीम बन रही है अफगानिस्तान, एंड आई एम श्योर दैट विल बी सीइंग अमेजिंग थिंग्स फ्रॉम देम इन द फ्यूचर। राशिद खान, बाय द वे, अनदर अफगानी प्लेयर playing in the PSL as well, is an absolutely phenomenal player. मतलब दुनिया का इस वक्त बेहतरीन प्लेयर अगर कोई है तो वो बंदा है। आई थिंक इट्स एक्चुअली अ फैक्ट ऑल्सो। खैर, यहाँ पर पाकिस्तान में एक और प्लेयर आके खेल रहे हैं कटिंग, और उनकी हर साल उनके साथ उनकी बेगम आती हैं। ये बात मुझे पता ही नहीं थी, अब पता चली है, बट अपेरेंटली वो PSL जब से खेल रहे हैं तब से उनके साथ उनकी बेगम आती हैं, और वो दोनों मियाँ बीवी उस पूरे के पूरे टूर्नामेंट के लिए मिल नहीं सकते बिकॉज ऑफ द होल बायो बबल कहानी जब से कोविड शुरू हुआ है। सो इट्स रियली अमेजिंग। शी कम्स एज अ प्रेजेंटर। उनका नाम एरन है, आई बिलीव एरन, लास्ट नेम नहीं है, एरन हॉलैंड, एग्जैक्टली एरन हॉलैंड, और उनके साथ उनके हस्बैंड जो बेन कटिंग हैं वो आके, ही इज़ अ क्रिकेट प्लेयर। तो एरन एंड बेन कम टू पाकिस्तान ईच ईयर, एंड दे बोथ कम फॉर द PSL फॉर डिफरेंट थिंग्स ऑब्वियसली। इट्स रियली कूल। अभी रिसेंटली उनकी बर्थडे थी बेन की, और उनको उनकी बीवी ने 6 फुट की दूरी से हैप्पी बर्थडे ऐसे विश किया। सो I guess they weren't able to celebrate together, but I like the fact that this couple comes together, and इनको पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है कि ये बार बार आते हैं। इसी के साथ मैं आपकी अपनी अगली ख़बर की तरफ जाना चाहती हूँ, जो कि खुशखबरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, जिनकी सैलरीज़ के अंदर 15% इंक्रीज़ का अनाउंसमेंट हो चुकी है, क्योंकि डिस्पैरिटी थी बिटवीन अंडर प्रिविलेज्ड एम्प्लॉइज़ BS1 से लेके 19 तक के जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी, और ऑब्वियसली जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उनकी सैलरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी थी। तो फेडरल हुकूमत ने तो कह दिया कि हम 15% सैलरीज़ जो हैं उन एम्प्लॉइज़ की, अंडर प्रिविलेज एम्प्लॉइज़ की बढ़ा रहे हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से। आप लोगों को ये भी बताएं कि यही एग्जैक्ट पैकेज प्रोविंशियल हुकूमतों को भी पास ऑन किया गया है कि प्रोविंशियल हुकूमतें प्रोविंशियल एम्प्लॉइज़ के लिए भी एग्जैक्टली इसी तरह का काम करें। कब तक वो प्रोविंसेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन उसकी होगी, आई डोंट नो, बट आई होप कि सून। और बेसिकली इसी के साथ मुझे ब्रेक पे जाना है। ऐसा भी होता है। मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और थोड़ी सी और मज़ेदार किस्म की गपशप मारेंगे। कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। अभी हम बात कर रहे थे जिस तरह अभी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाई कि सलीना ने मुझसे 500 रुपये मांगे स्कूल कैंटीन जाने के लिए। तो यहाँ से अगली स्टोरी मैं लिंक करके बता रही हूँ कि बच्चों को नहीं पता होता कि उनके माँ बाप कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। और इसी तरह की कुछ हरकत हुई मेरी दूसरी स्टोरी के अंदर। आप लोग जानते होंगे डेविड बेकम और विक्टोरिया बेकम को। डेविड और विक्टोरिया बेकम, डेविड बेकम एक फ़ुटबॉलर हैं, विक्टोरिया बेकम एक बहुत पॉपुलर बैंड जो 90s के अंदर और 2000s के अंदर बहुत पॉपुलर बैंड था, स्पाइस गर्ल उसकी मेंबर थी। और टुगेदर इन दोनों की काफ़ी ठीक ठाक नेट वर्थ जो है वो बहुत बड़ी है। तो यही कुछ सोचते हुए इनके जो सपुत्र हैं, उनका नाम ब्रुकलिन है, 4 बच्चे हैं,
जो ब्रुकलिन बेकम हैं, उन्होंने सोचा कि मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक कुकिंग वीडियो डालना चाहता हूँ। 8 मिनट की कुकिंग वीडियो शूट करी। अब आप गेस करें कि ये ना जानते हुए कि उनके माँ बाप जो हैं कितने मुश्किल से उन्होंने पैसे कमाए हैं, उन्होंने उसके ऊपर $1,00,000 $1,00,000, मुझे पता भी नहीं है कि $1,00,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना होता है, $1,00,000 एक इंस्टाग्राम पे कुकिंग वीडियो के लिए खर्च किया। इस क्रू के अंदर जो कि जिसने इनको हेल्प कराई शूट करने में 62 लोग थे। मेरे ख्याल में 62 लोग अगर होते हैं तो मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में अच्छी भली दावत हो जाती है, मतलब नेक्स्ट लेवल का सीन हो जाता है। 62 लोग थे इनके क्रू के अंदर जिन्होंने मिल के इनकी हेल्प कराई वो 8 मिनट की वीडियो शूट करने में। और वीडियो जो थी, क्योंकि मैं एक शेफ़ हूँ, मैं अब आपको दूसरी बात बताती हूँ कि मैंने भी ये वीडियो देखी, क्योंकि मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मैं भी मतलब इस तरह हो गई कि मैंने कहा चलें पता नहीं क्या बना रहे हैं ये ब्रुकलिन बेकम। इन्होंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की, इसका नाम है कुकिंग विद ब्रुकलिन, कुकिंग विद ब्रुकलिन, आई डोंट नो व्हाटएवर। खैर एनीवेज, तो इन्होंने एक बेगल सैंडविच बनाया। बेगल वो एक फीका डोनट होता है, ठीक है, इस तरह ही मैं बता सकती हूँ। और उसका सैंडविच बनाया एक मछली के साथ, जिसके अंदर उन्होंने मछली डाली और उसके ऊपर एक हैश ब्राउन डाला और वो सैंडविच बनाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि या तो शायद मछली के अंदर इसने कोई मतलब नेक्स्ट लेवल सीन कर लिया, हैश ब्राउन नहीं। ब्रुकलिन ने जब ये सारी की सारी कार्रवाई करी तो मछली भी किसी और ने पकाई, हैश ब्राउन भी किसी और ने फ्राई किया। ब्रुकलिन ने इस पूरी कुकिंग वीडियो के अंदर जो अखलौता काम किया वो बेगल के ऊपर इस तरह करके मेयोनीज़ लगाई। मेरे ख्याल में कोई 3 साल का बच्चा भी कर सकता था। और उसके ऊपर मच्छी रखी और उसके ऊपर वो आलू वाला आलू का कटलेट कह सकते हैं, व्हाटएवर, हैश ब्राउन रखा और ढक्कन लगा के खा लिया। तो उनकी पूरी की पूरी जो इसके अंदर कुकिंग वीडियो के अंदर मेहनत थी वो आई गेस मेयोनीज़ लगाने की थी। मगर क्या कहते हैं, शौक का भी कोई मोल नहीं टाइप का सीन है, करें आप अपने मम्मी डैडी के पैसे पे। इसी के साथ मैं अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। मैं सलीना को वाली बात बताऊंगी, वो कहेगी देखा ब्रुकलिन बेकम ने $1,00,000 आप मुझे 500 रुपये नहीं दे रही थी क्या? ठीक है, मैं पाकिस्तानी मम्मी हूँ और मैं चीप हूँ। शोएब अख्तर ने भी टिकटॉक यूज़ किया था कुछ इसी सेंटिमेंट्स के साथ। उन्होंने भी जब ज्वाइन किया था तो उन्होंने भी यही बोला था कि इस एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। एंड आई फुली अग्री बिकॉज छोटे बच्चे देखते हैं। द ओनली थिंग दैट आई पर्सनली लाइक ऑन टिकटॉक, नॉट दैट आई एम बिग फैन ऑफ टिकटॉक, इज़ द डांसेस। आप लोगों ने बाय द वे चेक किए मुझे इस तरह पता नहीं कुछ गॉड नोज क्या, वो बड़े तेज़ करते हैं हाथों से, कुछ डांसेस वांसेस होते रहते हैं टिकटॉक के ऊपर। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक स्केरी। आज हम लोग बाय द वे लेटर ऑन इन द शो बात करेंगे बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के टैलेंटेड लोगों के साथ। रैपर्स आएंगे हमारे पास डिफरेंट म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स आएंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। एक चीज़ जो मैंने देखी है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, स्पेशली द यंग पीपल, एंड आई काइंड ऑफ आई एग्री, आई लाइक इट, अच्छी बात है, इज़ रैपिंग। However, again, that's another thing that I will urge, parents and whoever is an adult and children at the same time, young people, कि जो रैपिंग होती है वो तो ग्रेट है, अमेजिंग है, बहुत अच्छा एक मज़ेदार किस्म का स्किल सेट है। बट यहाँ पर जो माइंड सेट है जनरली कि आप बैड लैंग्वेज, दैट्स समथिंग टू अवॉइड। द अदर थिंग इज़ स्केरी मैसेजेस। बहुत सारे रैप सॉन्ग्स के अंदर हम लोगों को पता ही नहीं चलती कि क्या कह रहे हैं। मुझे भी काफ़ी टाइम लगता है, मुझे 6 दफ़ा गाना सुनना पड़ता है समझने के लिए कि वो क्या कह रहा है। अंग्रेज़ी हमारी मादरी ज़बान तो है नहीं, मुझे और आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। खैर एनीवेज, कुछ ऐसे गाने होते हैं और सिर्फ रैप में नहीं होते बाय द वे, और भी डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक में होते हैं जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत स्केरी मैसेजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्फ हार्म। So that's something to be very very careful about। और अगर आपके just I feel like conversations को start करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो और किस चीज़ में नहीं हो, एंड देन मे बी थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च कर लें। और अगर टाइम कम होता है तो यार आजकल तो लिरिक्स आप पढ़ भी सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आई मीन गूगल इज़ अमेजिंग, यू कैन जस्ट एवरीथिंग इज़ ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर, सो यू डोंट हैव टू बी मोहताज कि मुझे कोई आके बताए टाइप का सीन। खैर एनीवेज, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से भी बातचीत करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह हमने आपको प्रॉमिस किया था कि वीकेंड वाइब्स चल रहे हैं, सो यू नो वी ट्राइंग टू गेट यू इन द माइंड फ्रेम फॉर वीकेंडिंग। हम लोग चलते हैं, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ जाजेब हैं और हमारे साथ अल्फायद हैं, दोनों फाउंडर्स हैं और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं द हैशटैग्स के। अस्सलाम वालेकुम। Welcome salam. कैसे हैं आप लोग? We are good and like you know feels so good to be on your show. मुझे बताएं कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप किस तरह का म्यूजिक बनाते हैं। Okay, like first of all, let us tell you we produce electronic dance music. Electronic dance music, it's a new trend in Pakistan. That you know, and the inspiration that we took is from you know international producers like David Guetta, Martin Garrix, and Swedish House Mafia, or you know you can LSO. LSO, and you can take the name of no Tiesto as well, Tiesto, because most of the people know Tiesto in Pakistan. Yeah, only. Only, yeah. Tiesto is very popular. Very popular in Pakistan. Like pioneers actually. Pioneers of electronic dance music. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आप लोगों ने कब स्टार्ट किया, ये आइडिया कैसे आया? क्या बहुत बचपन से शुरू करा या पहले से ही, मतलब क्या था? Okay, so शौक तो बचपन से ही था, लेकिन वो कहते हैं ना एक मौका मिल जाना कि अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, घर से इजाज़त मिल जाना। Exactly. या तो वो इजाज़त मिल जाए या इजाज़त आप लो। तो हमने इजाज़त ली है, मिली नहीं है। मिली नहीं है because you know when you are born in a brown family, तो एक you know career pursue करना towards music, being a musician or a music producer, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल था। तो अंकल आंटीज आपसे पूछते होंगे फैमिली गैदरिंग्स में, बेटा क्या करते हो? म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। हाय अल्लाह, एंड लाइक इंस्टेंटली इधर तो म्यूजिक प्रोड्यूसर तो बात की समझ है, फर्स्ट लाइक गिटार बजाते हो, पियानो प्ले करते हो, यू नो। अच्छा, सो यू सिंग, ओके, उसके अलावा क्या करते हो? Bro, I sing. That's my profession. If I sing, we do not sing. We produce. Yeah, that's a question. अच्छा, उसके अलावा क्या करते हो? वैसे मतलब कि घर आपका कैसे चलता है? वैसे हाँ, यहाँ पर चलें, I mean I think it's relevant कि मैं आप लोगों से ये बात पूछूं, क्या अगर क्योंकि आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, EDM म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्या इसमें पैसे हैं? Yes. मम्मी डैडी वाला क्वेश्चन क्या पैसे बनते हैं? It's a very good question. Initial stage पे like it's very tough. You have to like you know make people accept you in the industry, and like not only in the industry, जिस तरह you know concerts मिलना, क्योंकि we are DJs as well. तो you know being a DJ, एक आपको you know concert मिल जाए at your early stage, that was a difficult you know part of life. क्योंकि उस टाइम वो ट्रेंड नहीं था इस चीज़ का। अभी तो like you know a lot of people have accepted that thing कि यार ये भी कोई चीज़ होती है दुनिया में, और अच्छा लगेगा और लोग अच्छा लगेगा। Exactly. Right. So you know start में तो we used to do in free, क्योंकि करना पड़ता है। Yes. That's how it is. करना पड़ता है। Okay, बिल्कुल reality ground reality ये है कि पहले मुफ्त के आपने अपने आप को just to put yourself out there, आप लोगों ने मुफ्त में बहुत सारा म्यूजिक बजाया और डीजे किया, इवन प्रोड्यूस भी किया या वो भी मुफ्त में किया। अच्छा, और अब पैसे अब like you know it's a good thing, it's with the flow, you know, it's still we you know we have to give favors to the people, you know, sometimes कि यार चलो कर लो, because you know you want to make your name in industry, so you know you have to give favors because you need favors from them as well. Okay, yani how it works. It's difficult in terms of finances. Yes, exactly. And like you know to तो मम्मी डैडी सही तो कहते हैं सही कहते हैं, but like you know passion भी तो एक चीज है ना। हाँ, वैसे बात but we are pursuing this now. सही है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग भी मतलब $1 million टाइप के कॉन्सर्ट्स करोगे। आई होप सो। मुझे बताएं कि सो बचपन से शौक था और आप लोगों ने यू नो सॉर्ट ऑफ उसकी तरफ गए, बट बचपन में किसका म्यूजिक सुन रहे थे कि इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि नहीं मैंने यही करना है? अच्छा, मेरी अर्ली लिसनिंग केम फ्रॉम डैड। तो जो डैड थे वो सुनते थे माइकल जैक्सन हो गया,
Okay. और जितने और पुराने आते जैसे विटनी होस्टन थी मेरे डैड की बहुत ज़्यादा फेवरेट सारे मम्मी तो- डैडीज की थी या फिल कॉलिंस, विटनी ह्यूस्टन, Yes. बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप पुराने चाहे वो मैं नाम भूल रहा हूँ उनका बहुत ज़्यादा मेरे डैड को पसंद है तो वहाँ से क्या कहते हैं लिसनिंग आई थी और मैं वो लिसनिंग क्या कहते हैं मेरी लिसनिंग जो हो गई थी हाइब्रिड मतलब एक तरफ मैं पॉप रॉक और जैज़ म्यूज़िक सुन रहा था दूसरी तरफ मैं इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक की तरफ आ रहा था बचपन से ही ओके सो आई स्टार्टेड विद दैट तो जो फर्स्ट आर्टिस्ट मैं सबसे पहले जो सुना था ना इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक वुड बी आर्मिन वैन ब्यूरेन ओके आर्मी वैन ब्यूरेन के बाद टीएस्टो फिर उसके बाद मैं और करता रहा तो आई वाज लाइक ओके यार अब ये करना है। ये बनाऊंगा मैं अगर मैं सुन रहा हूँ ना तो ये होता कैसे है हाउ डू तो कोई और आपके इर्द गिर्द कोई बहन भाई कोई दोस्त ये नहीं सुन रहा था? No one. It's No, just, not you know, really. let us tell you one similar thing. You know, लोग सुनते हैं कोई भी ट्रैक हो गया लोग सुनते हैं इसे एंजॉय करने के लिए वी यूज्ड टू लिसन दैट ये बना कैसे है एक दिमाग में सवाल होता था ओके दैट साउंड हाउ वुड दे प्रोड्यूस दैट So, हाउ like, वुड ये दे चीज डिजाइन बनी दैट कैसे है लोग सुनते हैं उसको एंजॉय करने के लिए एंड वी यूज्ड टू लिसन इट यार ये चीज हाउ इट इज मेड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड ऑलराइट नाजरीन, हैशटैग्स की जर्नी इनको अब कहाँ लेकर आई है, इनके आगे के क्या तासुरात हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ दो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, द हैशटैग के फाउंडर्स, डीजेस और म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स जहाज़ेब और अल्फायद। बातचीत हो रही है आप लोगों के म्यूज़िक के बारे में। मुझे बताएं कि आप लोगों की क्या बचपन से दोस्ती थी या हाउ डिड यू गाइस कम टुगेदर? Okay, so we used to, हम एक ही अपार्टमेंट में रहते थे ओके और सीन ये था कि बॉयज़ क्रिकेट खेलते थे नीचे। आई डिडंट न्यू अबाउट हिम बट लाइक हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे पीछे से, लाइक माय मॉम, हिज मॉम एंड ऑल ऑफ द खानदान थिंग, पीछे से फ्रेंडशिप थी बट वी डिडंट न्यू ईच अदर। ठीक है। So like I was kind of very into studies, पढ़ाकू बच्चे? ओ अम्मा तो बका आपने डंडा। अपनी मम्मी के मतलब आपने तो पेरेंट्स के ड्रीम्स को कुचला है प्रॉपर। Exactly. ये तो पढ़ाई में भी अच्छा था, नालायक भी नहीं था, फिर भी म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गया। So like once I went out to play some cricket, तो वहाँ I found this guy and everybody was calling him, hey DJ come here, hey DJ come here, ये लोग call करो। I was used to call DJ in अच्छा, तो that gully. So आपको बोलते थे सब लोग डीजे, तो फिर Because आपने मुझे- कहा कौन? Exactly, like I was like यार ये कौन बंदा है, इसको सब लोग क्यों बोल रहे हैं? But एक पाकिस्तान में हमारे यहाँ ना एक concept है, if there is a DJ, people think वो कोई शादियों में बजा रहे शादियों होंगे। वाला बंदा है या that's a concept ना, एक यहाँ पे concept है। तो मैंने इससे पूछा कि यार ये तुम्हें क्यों बुला रहे हैं ऐसा, तो कह रहे यार आई एम इनटू म्यूज़िक, मैं थोड़ा म्यूज़िक प्रोडक्शन साइड पे हूँ एंड मुझे बहुत शौक, इट्स माय पैशन। मैंने कहा अच्छा, ये तो मतलब हम तो एक ही चीज़ के बंदे हैं, मुझे भी इस चीज़ का शौक है। at the very next day हम दोनों साथ बैठे इसके घर पे लैपटॉप पे लेट्स मेक समथिंग। तो वहाँ से जब हमने स्टार्ट किया तो एक आइडिया एक ट्रैक पे काम करते हैं। सो आई आस्क्ड हिम ब्रो व्हाई लेट्स जस्ट फॉर्म अ बैंड और समथिंग, लेट्स एक डीजे इकट्ठे और हो डोज जाते। होने चाहिए मतलब कुछ duo, So, let's form एक a नाम duo, फिर yeah. फेसबुक पे मुझे अभी भी याद है एक चैट पे ग्रुप बनाया था जहाँ पे हम मुख्तलिफ नाम जब भी दिमाग में आता था हम डाल लेते हैं, वी शुड बी नेम्ड एज दिस। As this, अब and ये it नाम took होना us चाहिए। 3 to 4 days to come up with that name, जो कि आप दोनों की उम्र क्या थी इस वक्त? उस वक्त I would be around 18. and I was into my 20s. ओके, सो बेसिकली आप लोगों ने उस वक्त मतलब डिसाइड कर लिया कि बस Decided तो like mind में already था कि कुछ करना है, घर वालों के सामने नहीं था। My mom used to be like, अब वैसे मैं अब जानना देखो ऐसा नहीं करना प्लीज, म्यूजिक की तरफ ये अच्छी चीज नहीं होती। जी। तो अब मुझे बताएं कि वैसे कोई आप लोगों ने डिफरेंट करियर पाथ अटेम्प्ट किया पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, या कभी कुछ ऐसा हुआ? Like, हमने कोशिश की थी बहुत। आपने क्या करियर किया था? I tried to pursue engineering side, चलो। तो मेरे घर वाले कहते थे कि engineering और ब्राउन फैमिलीज कहती है ना, या डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और इन द एंड लॉयर।
So you know इंजीनियरिंग आपने ट्राई करी और आपने? मुझे मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट था मैं। तो you know musician बनना पाकिस्तान में it's just like you know लोग कहते हैं musician. I'm still studying public administration. Okay, so you're studying public Yes, administration. still I'm in the masters. तो Okay. ये है कि It's पढ़ाई just like छोड़ी you know नहीं है। if someone asks क्या पढ़े लिखे भाई हम ये we have done पढ़ाई छोड़ी नहीं we है। have done this we have done that so you know Still in the studying process. क्योंकि like you know people ask oh, and you know in the end you know parents ask कि जब शादी होगी तब क्या बोलोगे? सही है, हो जाएगी इंशाल्लाह आप लोगों की, मतलब जब भी शादी होगी तो whoever you marry will I'm sure be more than happy that you guys do what you do. Yes. मुझे बताएं कि performances आप लोग जब करते हो, concerts करते हो, तो upcoming क्या concert हैं और आपकी least favorite और most favorite concerts to date कौन से रहे हैं? Okay like उसमें कुछ favorites भी हैं और कुछ बहुत बुरा experience भी रहा है. Favorite कौन सा था? Favorite it was in like we have 2 to 3 favorites. एक था हैदराबाद में like we had 10,000 people. Wow. Yeah. Holi, right? It was a Holi festival. Holi festival. But there were 10,000 people and they were enjoying electronic dance music. Okay, Just जबरदस्त. electronic dance music and we were feeling और that, like हमें इतनी खुशी हो रही थी कि ये इन लोगों में acceptance आई कैसे और like they're enjoying. Okay, और least favorite? least favorite. Okay, हैदराबाद में एक कॉन्सर्ट था And we was और हमको वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि परफॉर्मेंस से पहले हम लोग भाग गए थे वहाँ से क्योंकि लड़ाई हो गई थी। वहाँ लड़ाई थी। This happens in Pakistan. So. It happens. ये हर कॉन्सर्ट की कहानी है, दो लड़के भिड़ जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि क्या लड़ाई हुई, मगर लड़ाई हुई और लड़ाई हो रही है। थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई आप पेरेंट्स को आई गेस मैसेज देना चाहेंगे? Why would be? No, For parents. no. If you have a message, मम्मी के नहीं लिए नहीं, आप जो बोलना है बोल दें, आपने जिसको भी बोलना है बोल दें। सबको बोलना है। Though it's just like hi मम्मी, hi dad. Do like दोनों के parents को and family जो हमारा entire खानदान है, to our friends who don't support. So like you know we are doing good and we will be doing good in future. Inshallah. So keep support. Yes. Yeah, Thank support you us. so much Yes. for coming guys। इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और म्यूजिक और मजेदार बातचीत होगी, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे हैं रैप थोर और डीजे लकी। ये दोनों कराची अंडरग्राउंड का इनका बैंड है जिससे ये ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? रैपिंग कब से कर रहे हैं आप? बहुत टाइम से कर रहे हैं, 2013 से कर रहे हैं। 2013 से कर रहे हैं। और सर आप? सेम। आप दोनों इकट्ठे 2013 से और एज अ ग्रुप इकट्ठे 2013 से? जी, क्लास फेलो बचपन से साथ हैं दोस्त। ओह, तो पुरानी दोस्ती है, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि रैपिंग की तरफ कैसे गए? व्हाई नॉट मोर ट्रेडिशनल म्यूजिक? बेसिकली हिप हॉप हम लोग बहुत छोटी उम्र से सुन रहे थे, जब हमें पता भी नहीं था कि ये है क्या। ओके, तब सुन रहे होते थे। सही। अंग्रेज़ों को सुना है, फिर बोहेमिया पाजी थे उनको सुना है, सही। और बस सुनते थे। उस वक्त कभी सोचते थे बनाएंगे गाना, करेंगे, कैसे होगा ये नहीं पता था। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट लिया। फिर हम लोग दूसरों के रैप गाते थे, मतलब खुद नहीं लिखते थे स्टार्टिंग में। तकरीबन 2007-8 में दूसरों के गाने मतलब रट्टे मंगा के गा रहे होते थे उनको, तो बस थी। जबरदस्त। फिर हम लोगों ने पहला गाना अपना करा था 2013 में खुद करके। तो 2013 में आप लोगों ने फिर अपना ओरिजिनल हाँ, ऑफिशियली हम लोग ने फिर एंट्री करी। हमने सोचा क्यों नहीं ये गाना करना चाहिए हमको। बिल्कुल करना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी भी गाना करना चाहिए, तो परफॉर्मेंस कर लें। जबरदस्त। पिक अप योर हैंड माइक्स एंड लेट्स गो। Gone man, gone man, gone
कौन सीधा साधा लड़का था पेन मेरे हाथ में, दिन में काम पे जाता था और लिखता था मैं रात में, लिखता अपनी आप बीते, लिखता सच्ची बात में, खुद से सीखा हूँ मैं, कोई होता ना था साथ में, लिखता जज्बात में, लिखता अपनी दास्तां, उड़ के देखना है मुझको खुला ये जो आसमां, सोच मुझको रोकती करना सोच का खात्मा, मंजिलों पे जाना मुझको अब तक हूँ मैं लामका, आजमाता वक्त मुझको लड़ता रहता वक्त से, किस्मत मेरी पिलपिली सी काम मेरे सख्त से, हक है मेरा जो वो मैं तो लेता पूरे हक से, राजा बन के बैठूंगा तो उठना ना है तख्त से, लग के करनी मेहनत ना तोड़ना है हौसला, पंछियों से सीखा खुद बनाते अपना घोंसला, बाजी वो ही जीतता नंगे पैर जो चला, आगे बढ़ते रहना है तो खुद में ऐसी सोच ला। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कौन रात थोर और बीट का कॉम्बो है, मजा तो आएगा मजा तो ले रे पहले, छोटी सी बस्ती में नाम था अब पूरे पाक में काम भी फैले रे, होले होले सूरज चढ़ता जा रहा, सुनने वाला तब का बढ़ता जा रहा बीट बढ़ता जा रहा, साला मैं भी बिना रुके करता जा रहा, संवरता जा रहा इस खेल में, पर पढ़ते हैं लोग मुझे झेलने, हक पे बोलूं मैं डरता ना, कभी पहुंचूंगा मैं सीधा जेल में, पर देता रहूंगा मैं गाने पे गाना, हिट होगा गाना जैसे दाने पे दाना, हिम्मत तो वहीं पे मिल जाती, बाबा है बेटा रैपर जब माने कहाना, गैंगस्टर ठग लाइफ वाली बाइक मेरी 60 वाली स्पीड और 70 वाली बाइक मेरी 64 की थी, मैंने 65 के लोगों की रैप वाले गेम में मेरे को जरा अजय कभी सुट जानी देख ले साइड, मेरी शेरों वाली जिंदगी इस ज्यादा टाइट पड़ी, इस राह पे अकेला था आज पकड़ करे माँ बाप साथ, मेरी बाइक मेरी टाइट मेरी जिंदगी मस्त पलंग, मायूस ना होता ना लेता मैं गम, हर हाल में करूं मैं शुक्र खुदा, रख के भरोसा में अपने खुदा पे, करने की ठानी फिर कदम बढ़ा, कौन हूं मैं, 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 कौन। जबरदस्त, इसके अंदर बड़े फेफड़े चाहिए होते हैं, सांस नहीं खींचते आप। ये अभी तो इजी होके करा है, बहुत इजी होके करा है, इससे भी ज्यादा बहुत इजी था, इससे भी ज्यादा फास्ट हो सकता है, बिकॉज बाय द वे डीजे थोर जो हैं ये बहुत पाकिस्तान के फास्टेस्ट रैपर हैं, यानी कि तेज वाला रैप भी कर सकते हैं, तो ये वाला जरा स्लो था, ये नॉर्मल मतलब ऑलराइट, ये वाला स्लो था। जबरदस्त दोस्त, ये याद करने पड़ते हैं या ये लिखते लिखते खुद ही हो जाती है प्रैक्टिस में? अच्छा, लिखते लिखते खुद ही प्रैक्टिस हो जाती है। मुझे पता है बहुत अच्छी आप लोग लड़ाई करते होंगे, नहीं बैटल्स होते हैं। हाँ नहीं वैसे जनरली मगर अगर लड़ाई हो जाती है, किसी पे गुस्सा आ जाता है, आप अपनी पूरी बात नहीं कह सकते, अगला बंदा बात को काट देता है, तो आप लोग नहीं, जब ऐसी लड़ाई होती है तो हाथ चल जाते हैं, जबान कम चलती है। अच्छा, ऐसी लड़ाई के अंदर हाथ चल जाते हैं, जबान कम चलती है। ऑलराइट, फेयर इनफ। हमारे साथ हैं डीजे थोर और डीजे लकी। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इन लोगों से गुफ्तगू को जारी रखेंगे, होपफुली एक और परफॉर्मेंस कराएंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। शुरू से देखे जाते ये हालात, कैसे रोकूं जज्बात, रब्बा दे तू आवाज। नहीं देखे जाते ये हालात, कैसे रोकूं जज्बात, रब्बा दे तू आवाज। अच्छा खासा चल रहा था, गरीबों का चूल्हा भी जल रहा था, पूरे दिन की वो मेहनत मजदूरी के पैसों से बच्चों का पेट भी भर रहा था। हाँ, फिर एक आई वबा, कोरोना के चक्कर में मुल्क तबाह। फिर एक आई वबा, कोरोना ने किए कारोबार सफा। फिर एक आई वबा, 10 वाला मार्क्स 100 में बिका, कोई हाथ ना मिला एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे को तीसरे से खतरा हुआ। गरीब जो दिन भर कमाता था, काफी दिनों से वो घर पे पड़ा, घर में सब बच्चे हैं भूखे हो, राशन की लाइनों में वो है खड़ा।
वो राशन भी देते तो तस्वीर खिंचा के सोशल मीडिया पे वो सबको बताते, गरीबी का उसकी मजाक उड़ाते, गरीब है वो सबको बताते, उसका तो रबी बस उसका गवाह है, हाथ सलामत पैर सलामत, काम जो मांगे तो कोई नहीं देता, सब लॉकडाउन के चक्कर में बंद पड़ा है, इन मसलों का हल है तो मुझको बताओ, कोई सबर का फल है तो मुझको खिलाओ, गरीबी दिखा के ये पैसा बटोरे, इस जाली जमाने को कुछ तो सिखाओ। देखे जाते ये हालात, कैसे रोकूं जज्बात, रब्बा दे तू आवाज, नहीं देखे जाते ये हालात, कैसे रोकूं जज्बात, रब्बा दे तू आवाज, नहीं। ये थे डीजे लकी विद हिज परफॉर्मेंस एंड क्या ज़बरदस्त बात है। मैं यहाँ पर आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि बेसिकली आपका म्यूज़िक आई कैन टेल, क्योंकि आप दोनों के जो गाने थे, आप जिन जिन चीज़ों को देखते हैं अपने इर्द गिर्द माशरे में, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है उससे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, हिप हॉप डिपेंड इस पे करता है, टोटली डिपेंड करता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप उसके बारे में बात करो, सारी गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ। हिप हॉप बेसिकली है ही कल्चर को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करो। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि जब आप लोग इस तरह का म्यूज़िक बनाते हैं तो जो आपके फैंस हैं, जो यंग लोग हैं जो ये म्यूज़िक सुनते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, क्या वो आप लोगों से बातचीत करते हैं? मतलब डू दे रीच बैक एंड से कि यार ये बहुत तुमने सॉलिड बात कही है? जी जी बिल्कुल होता ही है ये। जो मतलब हिप हॉप लिसनर्स हैं बेसिकली, जो जिनको पता है नॉलेज है हिप हॉप के बारे में, तो वो उनका तो यही होता है कि उनको पता है कि हाँ एक चीज़ सच्चाई के बारे में की जाती है, जो माशरे में हमारे हो रहा है या अपने लाइफ में क्या हो रहा है हमारे। हिप का मतलब ये कि आप अपडेट रहो, आपके पास आसपास हो क्या रहा है। हिप का मतलब ये कि आप उसके ऊपर रिएक्शन करो, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, आप मतलब क्या फील कर रहे हो उसके लिए, फिर उसके ऊपर आप मूवमेंट करके दिखाओ कि उसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है। Exactly. And अभी तक मतलब you know भी आपका जो गाना था was amazing because you know everyone was listening to it and you know people who don't really listen to hip hop, जिसने भी सुना it affected them because हम सबको पता है ये सब कुछ हुआ है, ये इस सब से हो रहा है और you know हुआ भी है। तो आप मतलब आप तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कभी कंटेंट खत्म ही नहीं हो सकता। ये हकीकत है ना? बिल्कुल, हर वक्त आपके पास कुछ ना कुछ होगा टू रैप अबाउट ऑलवेज। कुछ नहीं होगा तो अपने ऊपर आ जाते हैं, कुछ मिलता है तो उस पर चले जाते हैं, चलती रहती है। कभी आप लोगों ने अपनी किसी दुखी दिल के ऊपर गाना बनाया? हाँ काफी, बहुत बनाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब कि मैं इस वक्त बात कर रही हूँ कि कोई गर्लफ्रेंड से दुख हुआ ब्रेकअप वगैरह के। हाँ ब्रेकअप के गाने बनते हैं। भाई के बहुत है, भाई के बहुत हैं, आपके बहुत हैं। जबरदस्त। मुझे नहीं डायरेक्ट शादी हो गई। अच्छा जबरदस्त। तो आप मतलब बनाते रहते हैं? हाँ। तो आप अपनी बेगम से पढ़ने के ऊपर बनाते होगे प्रॉब्लम? नहीं, अच्छा चल रहा है। अच्छा खासा चल रहा है। ये देखें टीवी के ऊपर लोग इस तरह की आके बातें कर देते हैं, कोई मतलब घर जाने हैं उनको भी, समझ सकती हूँ मैं। आप लोग इकट्ठे, आई नो कि हम लोगों के पास कोई ट्रैक नहीं, कोई बीट नहीं है, बट आई वुड लाइक टू कि आप लोग इकट्ठे एक परफॉर्मेंस हमें कर दें। हाँ वैसे हम लोग कुछ फ्री स्टाइल सुना दें। हाँ फ्री स्टाइल, आप दोनों अगर टुगेदर थोड़ा बेवफाई टाइप कुछ कर दें उनको, कोई भी कुछ भी। अच्छा यहाँ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ बिफोर यू गाइस स्टार्ट कि ये ऐसे करके होता है सारी परफॉर्मेंस यहाँ पर रिलैक्स हो जाता हूँ। नहीं अच्छा ओके, नहीं दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। हमारी आदत है खड़े होकर परफॉर्म करने की, बैठ के हमसे ये बगैर मूवमेंट के हाथ पांव मिलाए नहीं कर सकते ये चीज। समझ गई ओके, बस थोड़ा सा लेट्स स्टार्ट। कोई साथ पे कर ले। हाँ स्टार्ट वाला कुछ भी कर ले, कोई भी ठीक। कैसे बताऊं क्या मेरे हालात, आंसुओं से बहते हैं मेरे आंसुओं से बहते हैं मेरे जज्बात, दीवारों पे टकरे मैं मारूं, मैं पागल सा आशिक हूं, प्यार तेरा चाहिए बस यही तो आस, सांसों में मेरी है बस तेरी सांस, होठों पे मेरे है बस तेरा नाम, तेरे दिल और दिमाग में तू छाई, तेरा मेरा परसों का साथ, वफा की मैंने पर मिली नफा, ये फिर कैसी वफा है। मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, मैं बहुत, ये मेरा रियल स्टोरी है। ओह आई एम सो सॉरी। तो मैं उसी को जरा खड़ा, आई एम रियली सॉरी, आई होप दैट यू फील बेटर। तो अभी उसी सदमे में हूं मैं। सदमा लगा हुआ है। मैं सुना दूं आपको कुछ थोड़ा सा हैप्पी नहीं होगा, थोड़ा ऐसे थोड़ा डीपली, थोड़ा शायरी अंदाज।
कितनी अनोखी खुदा की खुदाई, खुद ही मिलाता खुद देता जुदाई, नफरत ना हो दिलों में किसी के तभी तो खुदा ने मोहब्बत बनाई, मोहब्बत करने का हुनर दिया सबको, मोहब्बत निभाना इंसानों पे छोड़ा, कुछ ने निभाया इसे दिलों जा से, कुछ ने तो जान करके दिलों को तोड़ा, मेरा दिल तोड़ा जिस बेवफा शख्स ने, वो वादे करता था वो खाता था कसमें, रस्में मोहब्बत को खेल समझ बैठे, वो समझे कि हम कोई मिट्टी के मुजस्मे, कितना बेबस में मोहब्बत में उसको ज़रा भी ना था अंदाज़ा, उसकी नज़र में क्या कदरे मोहब्बत, उसने निकाला ये इश्क जनाजा। वाओ, थैंक यू सो मच, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोगों ने अगर रैप थॉर का और डीजे लकी का म्यूज़िक ज़रूर चेकआउट कीजिए, आई एम श्योर दैट इल बी ऑन यूट्यूब। छोटी सी ब्रेक के बाद एक स्पेशल मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। अगर मेरे शक्ल के ऊपर आपको इतनी खुशी नज़र आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अगले मेहमान की बदौलत है जो कि मेरे सेट पे मौजूद है। आपसे उनको मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं द वन एंड ओनली साहिर लोधी, जो कि CEO हैं अमोर ग्रुप ऑफ कंपनीज के। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल। मुझे तो उससे से बात करते हुए बहुत अच्छी लगता है यार। इन्होंने पता चेक किया था घर से निकलने से पहले कि मैंने किस कलर के कपड़े पहने, तो मैंने कहा मैचिंग। खुदा की no, it's a confession. I always see your show every single morning. देखा? For 2 minutes, just to see. मतलब सीरियसली? I'm leaving the house ना। मतलब no. कहते मतलब दिल को खुश करते हुए कहा नहीं, क्या what? नहीं, ऐसा नहीं। तो पुरानी मूवी। See, I'm leaving the house and I always see what you're doing. तो मुझे अच्छा लगता है। There are times when I message you also. हाँ, और मुझे अभी थोड़े दिनों पहले इन्होंने मैसेज किया कि lose the earrings. Yes. बेहुदा earring पहने में उतार दो। Serious true story. I did. earring फजूल है, प्लीज उतार दो, वैसे अच्छी लग रही हो। You know, that's what friends are for. You know. Absolutely. अच्छा, और मेरे और उरूज के दरमियान ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई बैरियर है ही नहीं। कुछ भी कहा जाता है, कोई फिल्टर। अच्छा, इनको तो कभी फिल्टर है ही नहीं, बट नहीं, बड़े फिल्टर है, ऐसी बात क्या है? Seriously? No. नहीं, that's true. बट क्योंकि दोस्ती की बात हो रही है, तो अच्छे दोस्त एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और अच्छी दोस्ती आप सिर्फ मेरे साथ नहीं बट जनरली आवाम के साथ भी। तो क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या नया लॉन्च? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आपको हमारी जो प्रोडक्ट की नई लुक है वो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। मैंने हम लोगों ने पिछली दफा भी इस बारे में बात करी थी, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड सुपर इम्प्रेस्ड बाय द वे। All credit goes to our creative head Dania. I think she has come in and she has taken over the creative side, and I think ये सब उनका है, तो we really want to thank her honestly. It was just really good. Plus मैं हमेशा सोचता था, अक्सर लोग कहते थे कि फेशियल किट जो है वो आनी चाहिए, but I wasn't sure कि हमें किस तरह से करने में, because मैंने बहुत सारे ब्रांड्स की फेशियल किट देखी है, but I was never satisfied. तो ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है that we have designed a special facial kit. It's intensive whitening facial, brightening facial, और ये इस तरह से आपको इसी पैक में मिलती है। अगर मुझे सबको नजर आ रहा है? बिल्कुल, सबको नजर आ रहा है। तो this is how it is. इसके अंदर 6 डिफरेंट वेरिएंट्स मौजूद हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। और उसके ऊपर मजेदार बात ये है कि ये जो बॉटल है इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2 एंड ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल। इफ यू कुड सी दिस, यहाँ पर ये 6 किस्म के वेरिएंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसमें लिखा गया, और अगर आप इसको फ्लिप करें ऑन द बैक साइड तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो यू कुड सी एग्जैक्टली व्हाट यू आर यूजिंग। अच्छा, ये है बहुत अच्छा, इसलिए बहुत अच्छा है बिकॉज आप अपने घर के अपने घर में हैं और बहुत आराम से आप इसको फेशियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू लीव एनीवेयर, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। एक फेशियल जो है, एक हमारी फेशियल किट के अंदर एटलीस्ट 7 to 10 facials you could do. Oh, 7 to 10, and it's high quality products. 7 to 10 facials you could do. अच्छा, एक ही दफ़ा के इस्तेमाल के बाद से आपके चेहरे का ग्लो वापस आता है। जो सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर एक जेंटल एक्सफोलिएटर है जो ख़ास तौर पे हमने केयरफुली डिज़ाइन किया। इसके अंदर है, आई थिंक स्टेप 2 में है, वो हमने ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया। जब आप उससे अपने आप को एक्सफोलिएट करते हैं ना, तो फिर आपको नजर आता है कि एग्जैक्टली आपकी स्किन के साथ क्या हो रहा है। देन देयर इज अ पॉलिश दैट आई एम रियली अ ह्यूज फैन ऑफ। वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, अच्छा, फेशियल्स आजकल ख़वातीन भी करती हैं और मर्द भी करते हैं, दोनों लोग ही करते हैं। तो ये इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड, इफ़ यू आर फीलिंग लेथार्जिक, इफ़ यू आर फीलिंग कि शायद आपके चेहरे में वो पहले जैसी बात नहीं रही है, गिव इट अ ट्राई।
और आप हफ्ते में महीने में 2 मरतबा फेशियल कर लें, दिस पैक शुड लास्ट यू एटलीस्ट 4 मंथ्स, बहुत आराम के साथ, बहुत। और आज हमारे पास एक प्रोमो कोड है आपके शो के तवज्जुह से, यू कुड यूज़ इट एंड यूज़ 500 ऑफ। इसके जिस प्रोमो कोड का नाम अमोर है, जब भी आप इस फेशियल किट को लेना चाहें तो कहिए कि मुझे अमोर यूज़ करना है, प्रोमो कोड अमोर यूज़ करना है, तो आपको 500 ऑफ मिलेगा प्लस 200 ऑफ ऑन शिपिंग एंड डिलीवरी। ज़बरदस्त। और क्योंकि हम दोस्ती ऐसा नाता कर ही रहे हैं, तो साहिर इज़ ऑल्सो गिविंग 1 फेशियल किट टू आवर फर्स्ट कॉलर, जो भी अभी इस वक्त हमें फ़ौरन कॉल करेगा, पहले कॉलर को ये फेशियल किट उनके घर पे शिप कर दी जाएगी। ये 4500 की है, तो जो भी कॉल करेगा उसको ये अभी मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है। अभी अगर आप कॉल करते हैं तो आपको 4500 की फेशियल किट आपके घर पे डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगी। और इसके अलावा, अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। अक्सर लोग मुझसे कहते थे कि जी यू नो कुछ ऐसा निकालें जो बहुत अच्छा हो, बहुत इम्प्रूव हो। हमारे पास गोल्ड कैप्स थे, हमने अब कर्व जो है उसको हम लेके आए हैं, और ये ड्रैप एनलिस्टेड है, ये ड्रैप से मंजूर शुदा है, तो हुकूमत पाकिस्तान की जो ड्रग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे मंजूर शुदा है। ये आपको एक लेना है कर्व का कैप्सूल, और आप 3 to 4 इंचेस एक महीने के अंदर काम करेंगे। 3 to 4 इंचेस, यहाँ से आपका जो बेली फैट है वो निकलेगा। अच्छा, अगेन मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, मैं हमेशा, चूंकि यू नो मोर देन एनीवन, आई एम अ वेरी सिंपल मैन, मैं आई लाइक सिंपलर थिंग्स इन लाइफ। मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं, मैं 50 गोलियां नहीं खा सकता, मैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे पास चूंकि खुद टाइम नहीं होता, इसलिए मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। तो बेसिकली एक कैप लेना है आपको पूरे दिन के अंदर, नाश्ते के बाद ले लीजिए, 14 से 16 ग्लास पानी पीजिए, एंड प्लीज़ इसके साथ डाइट मत कीजिए। डाइट अगर आप करेंगे इसके साथ तो आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, और वो बहुत गलत है। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके वेट को रिड्यूस करता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपकी चर्बी को घुलाता है, आपका फैट जो है उसको कम करता है, और आपको स्किनी करता है, स्लिम करता है। तो आपके कर्व्स जो है, बेसिकली इस नाम से जाहिर है, आपके कर्व्स जो है उनको डेवलप करता है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अगर आपने जीतना है ये वाइटनिंग फेशियल किट तो आप ज़रूर हमें कॉल करें, पहले कॉलर को हम ये किट दे रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे साहिर लोधी साहब बैठे हुए हैं और सीईओ हैं अमोर ग्रुप ऑफ कंपनीज के। बातचीत हो रही है, अभी इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने एक नई फेशियल किट लॉन्च करी है। अगर आप अभी कॉल करते हैं, और हमारे नंबर्स, आप आई होप कि अमोर का नंबर वहाँ पर चल रहा हो, अगर आप वहाँ पर कॉल करते हैं तो इस वक्त उनको 500 रुपीज़ जो है वो हम ऑफ देने जा रहे हैं, और शिपिंग एंड हैंडलिंग जो है इन डिलीवरी फ्री है, तो आप अभी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें कॉल कर लीजिए, हमारे पास बेशुमार चीज़ें हैं। अब एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ उरूज, वो लोग जो अपने गिरते हुए बालों की वजह से परेशान है या उनकी थिकनेस की वजह से परेशान है, हमारे पास उसका कंप्लीट हेयर फॉल सोल्यूशन मौजूद है। हेयर फॉल सोल्यूशन मौजूद है, तो ऑल यू हैव टू डू इज पिक अप द फोन। अगर आप देख रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, हेयर फॉल सोल्यूशन में हमारे पास ये शैम्पू है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस शैम्पू के साथ अगर आप इस हेयर ऑयल को इसको कॉम्बिनेशन इसका कर लें, 3 दिन आपने ये लगाना है और 7वें दिन आपने ये लगाना है, तो आपके गिरते हुए बाल रुक जाते हैं। अगर आपका माइल्ड टू मीडियम हेयर लॉस है, माइल्ड टू मीडियम हेयर लॉस क्या होता है, जब आपके 175 से लेकर 250 बाल जो होते हैं वो गिरते हैं, तो माइल्ड टू मीडियम हेयर लॉस में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आपको फ़ायदा होगा, पहले दिन से आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये हमारा हेयर सीरम है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया में अब ये जाने लगा है, और आप इसको अक्टूबर में इंशाल्लाह यूएस में भी देखेंगे। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये इतना मुफीद है कि इसके 7 ड्रॉप्स लगाने से आपका गंजपन खत्म हो जाता है, आपका गंजपन जो है वो खत्म हो जाता है। ये आपको 2.5 महीने इस्तेमाल करना है और आपके अपने बाल जो है वो वापस आ जाते हैं, और ये आप इस शैम्पू के कॉम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरदस्त। हमारे पास कॉलर है फरीदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रोज, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। थैंक यू, गुड मॉर्निंग टू यू, आपको भी मुबारक। साहिर भाई की तो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और बस इनकी प्रोडक्ट्स तो सुपर्ब हैं। मैं फर्स्ट कॉलर हूँ और आज मुझे फेशियल किट मिलेगी, आज तो मेरा दिन बन गया। जी, आपको बिल्कुल मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग फरीदा। अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा एंड विल मेक श्योर कि आपको शिप हो जाए वो। थैंक यू साहिर भाई, थैंक यू रोज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ रोज, हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने ये हमारा ये एम है, हमारा ये मिशन है कि आपके ऑर्डर करने के विद इन 12 आवर्स हम इसको शिप कर देते हैं। विद इन 12 आवर्स
मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत वेट करना पड़े। अगर आप आज हमको ऑर्डर देते हैं तो आपको वैलेंटाइंस पे गिफ्ट भी मिल सकता है, 14 तारीख को आपको डिलीवर भी हो सकता है। लिटरली ऐसी पॉसिबिलिटी है। ओके, ऐसी पॉसिबिलिटी। और आप ये जो शिपिंग है आप जो कह रहे हैं ये पूरे पाकिस्तान में आप शिप ऑल ओवर पाकिस्तान। जी जी, ठीक है, एब्सोल्युटली जबरदस्त। मुझे बताएं कि अभी हमने हेयर की बात करी, स्किन की बात करी और वेट लॉस की बात करी, उसके अलावा कोई ऐसा एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर हमारा ये राइस स्क्रब अगर आप देखते हैं इसको, तो आपने इसको इस्तेमाल किया है, ये हमारा, मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछें मेरी फेवरेट सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं किसको प्रेफर करता हूँ, इसको, बिकॉज इससे मैं हर रोज़ अपने चेहरे को धोता हूँ। बहुत माइल्ड से एक्सफोलिएटर है ये। हम रिकमेंड करते हैं कि आपने हफ्ते में 2 मरतबा इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं इसको 7 दिन इस्तेमाल करता हूँ। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है राइस सिरम का। आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ राइस सिरम लगाना है। सबसे पहले आपने इससे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर दिया, इसके बाद आपने ये सिरम लगा लिया एंड यू विल सी द डिफरेंस, यू विल सी द मेजर डिफरेंस। आप रिंकल फ्री हो सकते हैं, आपकी लेथार्जिनेस जो है वो खत्म हो सकती है। इट इज़ रियली 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 गुड। फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी पसंद है एंड आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए। अगर आप ये देखें तो इसके अंदर आपको गोल्ड के पार्टिकल्स नजर आएंगे। अच्छा, ये वो चीज़ है जो मैं सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ। दिस इज ऑल्सो यूल फाइंड इन द यूएस बाय अक्टूबर इंशाल्लाह दिस ईयर, वी आर गोइंग देयर, तो आपको ये वहाँ पर भी मिलेगी। तो ये वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको एक्चुअल गोल्ड के पार्टिकल्स नजर आते हैं। इसके फ्यू ड्रॉप्स लेने, 3 से 4 ड्रॉप्स, और रात को जब आप अपने चेहरे को धो लें, फेस वॉश कर लें, सब कुछ करें, इसके बाद आप ये लगा लें और सुबह उठ के आपको खुद पता चलेगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत वेलवेटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेलवेटी हो जाती है। इट इज़ रियली रियली गुड। दोज आर टिंट्स। जबरदस्त। और ये क्या है? अच्छा, ये हमारे टिंट्स हैं और दिस इज रियली, वन इज कॉल्ड कैंडी बेबी एंड द अदर वन इज कॉल्ड चेरी बॉम्ब। ये 2 टिंट्स हैं, एक पिंक है और एक रेड है। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। नो मेकअप लुक अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली हमारी प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम लगा लें और उसके बाद कोई भी टिंट उस पर इस्तेमाल कर लीजिए। प्लैटिनम गोल्ड इज दिस, प्लैटिनम गोल्ड इज दिस। आप ये क्रीम लगा के इसके साथ कोई भी ये टिंट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, पिंक और रेड, यू कुड यूज एनी वन ऑफ देम एंड यू आर गुड टू गो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। साहिर, हमारे पास टाइम जो है उसका थोड़ा सा अब ज़रा कहानी शॉर्ट हो गई है। जाते जाते अगर आप कोई इस प्रोडक्ट के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें। ऑलराइट, जैसे मैंने ये बताया कि आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक ग्लो सीरम है जिसको हम कंबाइन करते हैं अपनी ब्राइटनिंग क्रीम के साथ। अगर आप बहुत परेशान है कि जी किसी तरह से भी आपने बहुत कुछ करवा के देख लिया, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, तो आपने ये ग्लो सीरम लगाना है, या अपने दिन में लगाना है या अपने रात में लगाना है, या इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ लगा सकते हैं, बट इससे आपकी स्किन को ग्लो आ जाएगा। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। अच्छा, हर चीज़ में हमारे टाइटनिंग एजेंट्स ऑटोमेटिकली शामिल होते हैं, तो जब आप ग्लो भी लगाते हैं तो आपकी स्किन को वैसे ही लिफ्ट कर देता है। दैट्स रियली रियली गुड। यू कुड यूज दैट। प्लस एक चीज़ मैं बता सकता हूँ अभी टाइम? बिल्कुल, जल्दी से। मगर जल्दी से कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करें, चाहे हमारा या किसी का, बट सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन जरूर लगा के इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच साहिर, फरीदा, आपको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस ऑन द फेशियल किट। ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये बहुत बासानी इस्तेमाल अवेलेबल हैं। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल चुका है। और अगर आपको दोबारा से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर लिंक चेकआउट कर सकते हैं। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। मंडे तक दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।